नमस्कार, न्यूज 18 पर उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। बड़ी खबर से आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं। प्रमोशन पर रोक हटाने के खिलाफ हड़ताल आज से सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी। बेमियादी हड़ताल है ये और प्रदेश के जनरल ओबीसी कर्मचारी आज से हड़ताल पर हैं। हड़ताल को अखिल भारतीय समानता मंच का समर्थन मिला हुआ है। उत्तराखंड के समर्थन में दूसरे राज्यों से भी अब धरना होने की खबरें सामने आ रही है। 3 मार्च को गैरसैंण कूच करेंगे। 5 मार्च से जरूरी सेवाएं ठप कर देंगे, यह ऐलान कर दिया है हड़तालियों ने। प्रमोशन पर, आरक्षण पर रोक के हटाने पर उसके खिलाफ हड़ताल है। आज से सुबह 10 बजे से बेमियादी हड़ताल की शुरुआत कर देंगे। और इसके अलावा आपको बताएं कि जनरल ओबीसी कर्मचारी जो हैं आज से हड़ताल पर हैं। अपना रोष, अपना गुस्सा दिखाते हुए सुबह 10 बजे का समय जब बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे जनरल ओबीसी के कर्मचारी। प्रदेश के सारे जनरल ओबीसी कर्मचारी आज से हड़ताल पर चले जाएंगे। और बड़ी बात यह है कि जितनी भी जरूरी चीजें होती हैं, जरूरी सेवाएं हैं, उनको ठप करने की भी बात कर दी गई है। जनरल ओबीसी कर्मचारी जो आज से बैठेंगे हड़ताल पर, 3 मार्च को ये गैरसैंण की तरफ रुख करेंगे और उसके बाद 5 मार्च से ऐलान कर दिया गया है कि 5 मार्च से जरूरी सेवाएं ठप कर दी जाएंगी। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जरूरी सेवाएं अगर ठप हो जाएंगी तो उत्तराखंड वासियों के लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी। जनरल ओबीसी प्रमोशन में आरक्षण पर कर्मचारियों ने सरकार को संकट में डाल दिया है। 3 मार्च से बजट सत्र है। जनरल ओबीसी कर्मचारी अपनी हड़ताल पर अड़े हैं। हालांकि कर्मचारियों ने सरकार को एक सुझाव भी दिया है कि अगर अभी प्रमोशन में आरक्षण पर फैसला लेने की स्थिति में नहीं है तो फिलहाल बंद पड़ी प्रमोशन की प्रक्रिया बिना आरक्षण के लागू की जाए, नहीं तो आंदोलन तो होगा। अगर आज भी समय सरकार के पास समय है, सरकार प्रमोशन में लगी रोक को के आदेश को निरस्त कर दे, हम लोग तुरंत उस हड़ताल को कॉल ऑफ कर देंगे। लेकिन बिना किसी लिखित आदेश के, बिना किसी लिखित बात के हम लोग यह आंदोलन स्थगित करने की स्थिति में नहीं है। वहीं SC/ST फेडरेशन ने भी सरकार के साथ होने का दावा तो किया है, लेकिन इशारों में चेतावनी भी दे दी कि दबाव में आकर प्रमोशन प्रक्रिया बहाल ना करें, वरना स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। ये अब मात्र एक इस राज्य का मामला नहीं, उत्तराखंड राज्य का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। आज सरकार जरा करे तो ऐसी गलती, करे तो एक चूक, पूरे देश में किस तरह का माहौल होता है, किस तरह का अफरा तफरी का माहौल होता है, कैसे विरोध के स्वर उसमें उठते हैं। शायद फिर न राज्य सरकार के बस का तो नहीं रहेगा, केंद्र सरकार भी उससे कहीं ना कहीं असहज हो जाएगी। अब बात सिर्फ बजट सत्र की नहीं है, बात हड़ताल से पैदा होने वाले हालात को लेकर भी है। सरकार की मजबूरी ये है कि वो न हाँ कहने की स्थिति में और न ही ना करने की स्थिति में। ऐसे में देखना होगा कि कब और कैसे बीच का रास्ता निकाला जाता है। सुनील नौ, प्रभात, न्यूज 18, देहरादून। मेरे सहयोगी दीपांकर इस खबर पर और जानकारी के साथ मौजूद है। दीपांकर, आज से बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे कर्मचारी, लेकिन बीच का रास्ता वाकई में निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल कंचन, बीच का रास्ता अब कहीं नजर नहीं आ रहा। और एक आखिरी उम्मीद थी कि शनिवार शाम तक कहीं कोई बात बनेगी, रविवार को बात बनेगी, लेकिन नहीं। अब सोमवार की सुबह और 10 बजे से बेमियादी हड़ताल शुरू होनी है। लगभग 2 लाख कर्मचारी उत्तराखंड में है और जिसमें बड़े कर्मचारी, जो बड़ी संख्या है वो ओबीसी जनरल कर्मचारियों की है। बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है गैरसैंण में, और जो SC/ST कर्मचारियों का कहना है कि हम पूरा कामकाज वहां संभाल लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जरूर इससे मुश्किलें बढ़ेंगी। दूसरी बात यह है कि 5 तारीख से अगर आवश्यक सेवाएं ठप होती, जिसमें पानी, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो एक बड़ी मुश्किल होगी। और तीसरी बात यह कि बोर्ड की परीक्षाएं भी आज से उत्तराखंड की है। हालांकि उन बिल्कुल चौतरफा देखें तो परेशानियां सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड वासियों की ही बढ़ेगी। दीपांकर, मैं लौटूंगी आपके पास। फिलहाल हमारे साथ दीपक जोशी जी जुड़ गए हैं, जो कि अध्यक्ष हैं जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन के। दीपक जी, आपसे जानना चाहूंगी, आज से बेमियादी हड़ताल पर जाने का ऐलान क्या वाकई में बहुत जरूरी है? आज से ये बेमियादी हड़ताल, देखिए, बिल्कुल जरूरी है। सरकार ने परसों शाम हम की बात की थी और लगभग 30 मिनट 40 मिनट की वार्ता के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को समझ चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय का अनुपालन करने के लिए वो कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं।
परंतु दुर्भाग्य कहीं ना कहीं आरक्षित वर्ग के तमाम उन माननीय सांसदों, माननीय विधायकगणों के दबाव में सरकार है, हाईकमान के दबाव में सरकार है और राज्य की विषय वस्तु को केंद्र सरकार डिसाइड करे, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है उत्तराखंड राज्य के लिए। जी, और गैरसैंण सत्र विधानसभा का जो शुरू हो रहा है उसको लेकर आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मतलब आपके पूरे जो यूनिट है, एम्प्लॉयज एसोसिएशन है। देखिए, हमारे दूसरे वर्ग के साथियों ने कहा है सरकार से कि हम बजट सत्र में दोगुना चौगुना काम करेंगे। यदि सरकार इन 20% लोगों से, 20% कर्मचारी अधिकारियों से अगर इस सत्र को चलाने में सक्षम है और यदि वो चाहती है कि ये 20% लोग हावी हैं हम पे, तो 20% लोगों से काम लेके सत्र चलाए सरकार। और हम लोग कल गैरसैंण कूच भी करेंगे जहां हम उन विधायकों को, जो इस विधायक सामान्य और ओबीसी वर्ग से आते हैं परंतु इस बड़े मुद्दे पर, देश के इस बड़े मुद्दे पर मौन है, उनकी चुप्पी तोड़ने के लिए कल हम गैरसैंण कूच करेंगे और धीरे धीरे विधानसभा क्षेत्रों में भी उन ऐसे तमाम उन विधायकों का समझ गई मैं आपकी बात। आप अपने कदम वापस लेने को तैयार नहीं है, आज से बेमियादी हड़ताल पर जाने का आपका ऐलान ही है आपकी पूरी एसोसिएशन का। बहुत शुक्रिया आपका दीपक जोशी हमसे बात करने के लिए। साथ ही दीपांकर भट्ट मेरे सहयोगी अहम जानकारी दे रहे थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड बोर्ड की बात करेंगे जो कि आज से शुरू हो रहे हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। इसके लिए आपको बताएं कि परिषद ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ये परीक्षाएं 25 मार्च तक चलेंगी। इस बार इन परीक्षाओं में करीब 2,72,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं परीक्षा देने के लिए। इन एग्जाम्स के लिए प्रदेश भर में 1224 परीक्षाएं केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 225 संवेदनशील और 27 केंद्र अति संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं। परीक्षाओं को नकल से बचाने के लिए जिला स्तर में बोर्ड स्तर तक सचल दल जो है वो गठित किया गया है। मतलब बारीक से बारीक नजर बनाई हुई है यहां पर, ताकि नकल ना चल सके। परीक्षाएं 2 मार्च से प्रारंभ हो रही हैं। 2 मार्च को इंटरमीडिएट हिंदी का प्रश्न पत्र है। परीक्षाएं हमारी 25 मार्च तक चलेंगी। लगभग 2,72,000 परीक्षार्थी हमारे सम्मिलित हो रहे हैं। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सभी पूरी तरह प्रतिबंधित हैं, जो कि परीक्षार्थियों के लिए तथा परीक्षा केंद्र में लगे हुए सभी कार्मिकों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। मेरी सहयोगी भारती सकलानी इस खबर पर और जानकारी के साथ मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं भारती की तरफ। भारती, अब से थोड़ी ही देर के बाद एक एग्जाम जो शुरू हो जाएंगे, उसकी तैयारियां नकल विहीन बनाए रखने के लिए क्या की गई हैं? देखिए, ऐसे ही सेंटर पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीर में दिखाऊं। फिलहाल तो सन्नाटा पसरा हुआ है कंचन यहाँ पर, लेकिन 9 बजे तक सभी बच्चे यहाँ पर पहुंच जाएं, इस तरह के निर्देश शिक्षा विभाग की तरफ से दिए गए हैं। 9:45 पर बच्चों को पेपर बांट दिया जाएगा और 10 बजे से परीक्षा शुरू होगी। यानी कि 9 बजे सभी बच्चे आ जाएं, चेकिंग होगी, उसके बाद उन्हें क्लासरूम में बैठाया जाएगा। 225 संवेदनशील, जैसा कि आपने खुद बताया अभी कंचन, की केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं। इन परीक्षाओं में को नकल विहीन करवाया जा सके, इसके लिए यहाँ पर खास एहतियात बरतने के शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं विभाग की तरफ से। और साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी तरह की कोई भी यहाँ पर नकल ना हो सके, इसके लिए दस्ते को यहाँ पर तैनात किया जाएगा, जो कि बारी बारी से आएगा और हर केंद्र में जाकर चेकिंग यहाँ पर की जाएगी। मुख्य शिक्षा अधिकारी को भी ये कहा गया है कि वो जाएं और वो जहां जहां संभव हो सकता है उन केंद्रों में यहाँ पर जाए और चेकिंग यहाँ पर की जाए। इस बार के जो परीक्षाएं हैं वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाएंगे, इस बार का रिजल्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि वर्चुअल क्लास के जरिए कंचन इस बार पढ़ाई करवाई गई है। टीचर्स की जहां जहां पर कमी थी वहां पर वर्चुअल क्लास के जरिए बच्चों को पढ़ाया गया है। तो इस बार बच्चों की तैयारियां जो है ये शिक्षा विभाग का दावा है कि काफी अच्छी होंगी और परीक्षाएं अच्छे से संपन्न। भारती सकलानी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। मौसम से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां पर एक बार फिर से राज्य का मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने तेज बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 24 घंटों में बारिश और ओलावृष्टि होगी। मौसम विभाग ने पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा के लिए अलर्ट जारी किया है। ऊंचाई वाले इलाकों की बात करें तो यहां पर बर्फ गिरने की पूरी संभावना है। कुल मिलाकर इस बार मार्च में भी सर्दी से राहत नहीं मिलने वाली है पहाड़वासियों को और एक बार फिर से तापमान गिरने वाला है।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से जो बदला हुआ मौसम है ये पहाड़ वासियों को परेशान कर सकता है। जहां पर उम्मीद होती है कि मार्च महीने में ठंड से थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन उस ठंड की राहत पाते हुए उत्तराखंड वासी नजर नहीं आने वाले हैं, क्योंकि आज से मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। बारिश होगी कई इलाकों में, साथ ही कई पहाड़ी ऊपर के इलाकों में बर्फबारी भी संभव है। बढ़ते हैं आगे। गैरसैंण में 3 मार्च से बजट सत्र होना है और इसी के साथ ही एक बार फिर से गैरसैंण सियासत के केंद्र में आ गया है। सियासत वही गैरसैंण राजधानी बनेगी या फिर नहीं, रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में गैरसैंण का मुद्दा आज भी रहस्य बना हुआ है। राजधानी के सवाल पर न कोई हाँ बोलता है और न ही कोई ना बोल पाता है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में पहली बार कहा कि गैरसैंण पर आधा अधूरा फैसला नहीं होना चाहिए। सांसद बलूनी के बयान के बाद बीजेपी के नेताओं के भी सुर बदल गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का कहना है कि गैरसैंण पर अब कोई अच्छा फैसला हो जाना चाहिए। निश्चित मैं भी इस बात को कह रहा हूं कि गैरसैंण के मामले में एक बार बैठ करके एक अच्छा निर्णय हो जाना चाहिए। अब तो उसके लिए हम बैठेंगे, कोर कमेटी बैठेगी, उसमें निर्णय करेंगे। दूसरी ओर बीजेपी के इस बदले रुख में कांग्रेस को दाल में काला नजर आ रहा है। उसे आशंका है कि बीजेपी गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर सियासी लाभ ले सकती है। वर्तमान सरकार को इस पर निश्चित रूप से निर्णायक निर्णय लेना चाहिए, ताकि इस प्रदेश के अंदर जो बहुत छोटा है, यहाँ पर 2 राजधानियों की बात हो रही है, मैं समझता हूँ उचित नहीं है, सरकार निर्णय ले। बहरहाल बजट सत्र के बहाने ही सही, लेकिन गैरसैंण एक बार फिर चर्चाओं में है। अब होगा क्या ये कोई नहीं जानता। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील और प्रभात की रिपोर्ट। तो बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में कहा है कि गैरसैंण पर आधा अधूरा फैसला नहीं होना चाहिए। क्या कहना था उनका, बलूनी जी का, देखिए। अनिल जी, एक सवाल ये भी कि सरकार का जो लगभग 3 साल का कार्यकाल और इस बीच गैरसैंण में अब बजट सत्र होने जा रहा है। गैरसैंण राजधानी कब बनेगी? और मेरा ये मानना है कि गैरसैंण के मामले में और राजधानी के मामले में आधा अधूरा निर्णय के पक्ष में मैं कभी नहीं रहता जी। जो भी करना है सारे लोग बैठें और जो भी निर्णय लेना है उसको पूरा करके लें। ऐसा आधा अधूरा निर्णय के मैं पक्ष में कभी नहीं रहता। जो भी निर्णय हो ना, पूरा का पूरा निर्णय हो, और ये सब लोगों को बैठ के करना चाहिए। बढ़ते हैं आगे और अब आपको लिए चलते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत की कॉमेडी की पाठशाला में, जिसमें भगत ने अपने बेबाक बयानों से सभी को हंसने पर मजबूर कर दिया। मौका था प्रदेश कार्य समिति में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के स्वागत का, जिसमें भगत ने कहा कि अगले चुनाव में कांग्रेस को हराना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी सत्ता में रहेगी तो पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष दरोगा पर धौंस जमाएगी नहीं तो कांग्रेस मारेगी अलग, सुखाएगी अलग। आप भी सुनिए भगत ने क्या कहा। धैर्य रखो और भारतीय जनता पार्टी आएगी तो हमारा अपने आप ही सम्मान हो जाएगा। कांग्रेस आ गई तो मारेगी भी, सुखाएगी, धूप में डालेगी, ये बात सही समझ लेना। भाजपा आ गई तो कोई मान लिया विधायक नहीं भी सुनेगा तो दरोगा जी से हड़प तो मार लेंगे। दरोगा जी विधायक जी से कहता हूँ अभी, उनसे क्या मालूम विधायक जी इसकी सुनते ही। अब आपको बताएं कि भगत ने इस दौरान पार्टी अध्यक्ष बनने पर काफी खुश वो नजर आए। उन्होंने कहा कि आजकल पार्टी कार्यकर्ता उनके साथ सेल्फी खींच रहे हैं और मैं भी खींचने दे रहा हूं, क्योंकि 3 साल बाद मुझे कोई नहीं पूछेगा। मुझे भी अच्छा ही लग रहा है, आपने खूब मोटी मोटी मालाएं चुनेंगी और उसके बाद हो रहा है सेल्फी। मैं भी कह रहा हूँ बैठे, क्या बुराई है भाई, 3 साल बाद तो नहीं करोगे ना। ठीक से पता है मुझे ये माला, ये सेल्फी अध्यक्ष की है, मेरी नहीं है। वो गलतफहमी में नहीं हूं, लेकिन मैं खींचने दे रहा हूं। मैंने कहा ठीक हो रहा, हर घर तक फोटो चली। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि अप्रैल से पहले उत्तराखंड में सरकार जो है कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी में है, लेकिन टीचर्स को सरकार के इस फैसले से आपत्ति है। उत्तराखंड में 600 स्कूलों में 10 से कम बच्चे पढ़ रहे हैं।
जिन्हें अब सरकार अप्रैल से पहले मर्ज करने जा रही है। अधिकारी तो इस दिशा में काम करने लग गए हैं, लेकिन जूनियर स्कूल शिक्षक संघ को सरकार के इस फैसले से आपत्ति है। दिक्कत पहले मर्ज किए गए 1500 जूनियर स्कूल से भी है, जिनका उच्चीकरण हो चुका है। टीचर्स को लगता है कि नियमावली और नीति निर्धारित न होने की वजह से दिक्कतें आगे और बढ़ेंगी। एक बार पहले तो ये जूनियर हाई स्कूल को हाई स्कूल में मर्ज करने का ऐसा सब उच्चीकरण के तहत ये चला था, और अब ये दूसरी व्यवस्था ले आए हैं मर्ज करने की। इस सबको कीजिए, बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन इससे पहले विभाग के लिए, शिक्षकों के लिए नीति बननी चाहिए। वहीं शिक्षा मंत्री का कहना है कि टीचर्स का काम पढ़ाना है, सरकारी काम में दखल नहीं देना चाहिए। शिक्षकों का काम है मात्र बच्चों को शिक्षा देना, और बाकी उसका एकेडमिक माहौल कैसे बनाना है ये सरकार की जिम्मेदारी है। अब प्रमोशन न होने के डर से टीचर्स तो मर्जर के विरोध में हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री टीचर्स के इस मांग के आगे झुकने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे। पिंक सिटी जयपुर की तर्ज पर अब पिथौरागढ़ शहर भी एक जैसे रंग और एक जैसे मकानों में नजर आएगा। DDA यानी कि जिला विकास प्राधिकरण सौर घाटी के घरों को एक डिजाइन का बनाने जा रहा है, और इसके लिए बाकायदा फसाड नीति के तहत मकान मालिकों को नए तरह की रियायतें भी दी जाएंगी। मिनी कश्मीर के नाम से चर्चित पिथौरागढ़ शहर को सूबे के सबसे सुंदर शहरों में एक माना जाता है, मगर सालों से हो रहे अनुयोजित विकास ने इस सुंदर शहर पर कई दाग लगा दिए हैं। लेकिन अब DDA ने सौर घाटी को सबसे बेहतरीन शहर बनाने का प्लान तैयार किया है। नए प्लान में शहर से सटे इलाकों को भी शामिल किया गया है, और प्लान को अमल में लाने के लिए फसाड यानी बाहरी आवरण नीति को तैयार किया गया है। नहीं, फसाड का मेन जो मकसद है सरकार का कि शहर में जो बाह्य आवरण है, मतलब फसाड का मतलब बाह्य आवरण, कि देखने में एक जैसा लुक सब जगह हो। फसाड नीति के तहत प्राधिकरण एरिया में बनने वाले मकानों का बाहरी आकार एक जैसा रखा जाना है। यही नहीं, सड़क किनारे दुकान, होटल और घरों को भी एक जैसा पहाड़ी लुक दिया जाएगा। इन घरों को डिजाइन में लाने के लिए एक सा रंग भी दिया जाना है, और नए प्लान से लोगों को जोड़ने के लिए DDA ने ऊंचाई में छूट की योजना भी बनाई है। यानी जो मकान और दुकान फसाड नीति के तहत बनेंगे, उसे एक मंजिल के लिए कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। एक मंजिल की उसमें हम छूट भी देंगे प्राधिकरण के हिसाब से, कि अगर कोई आया है तो उसमें 2 मंजिल है तो तीसरी मंजिल उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई चार्ज उसमें नहीं लगेगा उसमें। और बाहर का जो लुक है वो पहाड़ी जैसा लुक हो उसमें। DDA ने शहर को सुंदर बनाने का जो प्लान तैयार किया है, उसमें सबसे बड़ा रोड़ा पुराने मकान है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि पुराने मकानों को कैसे DDA एक रंग और रूप में लाता है, और कब शहर की सुंदरता को चार चांद लगाता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की बात करते हैं, जिन्होंने अगले साल हरिद्वार में होने वाले कुंभ को लेकर देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात की है। परिषद के अध्यक्ष ने कहा है कि हरिद्वार में जो काम चल रहे हैं उनसे साधु संत जो हैं, सन्यासी जितने भी हैं, वो संतुष्ट हैं। कुछ बिंदुओं को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को सुझाव दिए ताकि कुंभ मेला भव्य बन सके। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हरिद्वार में लगने वाला 2021 कुंभ मेला के विषय में, जिसमें हर अखाड़े में अस्थायी निर्माण के विषय में चर्चा हुई, और माननीय जी ने कहा है कि बहुत जल्द ही अखाड़ों के अस्थायी निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे। काम में अब बहुत ही तेजी है, और उससे अखाड़ा परिषद और सब संत महात्मा संतुष्ट हुए। और दूसरा, हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब होली के रंग की। पहाड़ों में इन दिनों होली की जबरदस्त रौनक है। अल्मोड़ा में कुमाऊं भर में होली के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। पूरे शहर में महिला होली की सांस्कृतिक झांकी निकाली गई है, जिसमें कुमाऊनी दूल्हा दुल्हन के साथ पेड़ बचाने का संदेश भी दिया गया। वैसे तो सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में सभी त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं, लेकिन रंगों के त्योहार होली की तो बात ही निराली है। अल्मोड़ा के पूरे बाजार में कुमाऊं भर की टीमों ने होली की झांकी निकाली और होली गायन भी किया।
कुमाऊं भर की संस्कृति को एक मंच पर लाने की ये शानदार कोशिश है। पूरी हमारी कुमाऊं होली है, जो हमारी संस्कृति है, उसको एक मंच दिलाने का काम ये महिला कल्याण संस्था करती है और एकजुटता का इसमें ये परिचय देती है। महिलाएं होली के रंग में पूरी तरह से रंगी हुई हैं। 5 मार्च को एकादशी के बाद कुमाऊं भर में खड़ी होली की धूम रहेगी, जो 10 मार्च तक चलेगी। फाल्गुन के महीने में होता है, हम बड़े हर्षोल्लास से इसको मनाते हैं और दूर दूर से हमारे वहाँ होली की टीमें आती हैं और हम बहुत तैयारी से इसको मनाते हैं और हमको बहुत अच्छा लगता है, अपनी संस्कृति आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। अच्छा लगता है, काफी हमलों से ये हो रहा है और हम भी बहुत टाइम से आ रहे हैं यहाँ पर, तो इसकी विशेषता तो है, जुलूस निकलता है, हर तरह तरह के लोग स्वांग बनकर आते हैं। भले ही अभी होली का रंग पड़ने में वक्त हो, लेकिन अल्मोड़ा पूरी तरह से रंगीन हो चुका है। अबीर गुलाल की धूम के बीच फागुनी फुहारें लोगों को खूब लुभा रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। तो होली को अभी समय है, लेकिन उत्तराखंड से अलग अलग रंग होली के नजर आ रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी न्यूज़ 18 पर खबरें लगातार जारी हैं। न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सही